हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट मैथ्स क्लासेस। आज हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी डिस्कस करना है। आज इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी होती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी होती है। जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है ये एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट होता है, इज रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये उसके बेसिस पे होती है। और जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो पढ़नी है हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये कौन सी होती है? इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। जैसे हम जनरली अपनी डेली रूटीन में भी बात करते हैं, आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज बारिश होने के कितने चांसेस है, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? दैट इज इन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसको हम जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है इसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, इसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, इसको हम P ऑफ E करके लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज probability of E is equal to number of outcomes favorable to E upon number of all possibilities ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब माइंड में डेफिनेटली चल रहा होगा कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल्स ऑफ ई कौन से होते हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड and also find the probability of getting tail। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? जैसे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड आने की और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सेकंड केस में टेल आने की। जैसे ये मेरे पास एक कॉइन है, ये मेरे पास हेड है और ये मेरे पास क्या है? टेल है। तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? या तो मेरे पास हेड आ सकता है या मेरे पास टेल आ सकता है। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं एक्सपेरिमेंट्स की वो कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं, एक ये या हेड या टेल। और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, जैसे मेरे पास क्या है कि इन दोनों में से हेड आने की चांसेस कितने हैं। लाइक जैसे हेड, मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे मतलब कि 1 यानी कि ये टेल आया। या तो मेरे पास हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ये वाले जो क्या है, ये नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई हैं। लाइक जैसे कॉइन था, कॉइन की क्या पॉसिबिलिटी हुई? या हेड आया मेरे पास या मेरे पास आया टेल। और लेट ई इवेंट मानती हूं मेरे पास कि हेड आए, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग हेड। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी? देखो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई 1 ही आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी आने? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी बन गई मेरे पास? 2। अब मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करती हूँ, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। मैं मान लेती हूँ लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग टेल।
सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी मेरे पास, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई क्या आएगा 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कितनी आएगी 2। नेक्स्ट है मेरे पास एलिमेंट्री इवेंट्स। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसकी सिर्फ एक ही आउटकम होएगी एक्सपेरिमेंट की, उसको हम कौन सा इवेंट बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जब मैंने कॉइन टॉस किया था तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये कौन सा हो गया मेरे पास एलिमेंट्री, क्योंकि इसकी आउटकम मेरे पास एक ही आ रही है। तो ई एंड एफ दोनों क्या हो गए मेरे पास, बोथ क्या हो गए एलिमेंट्री इवेंट्स। नेक्स्ट है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना होता है 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट of an experiment is 1। मतलब अगर हमने यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी, ये अभी मैंने डिस्कस किया कि ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिया प्लस कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे पास कितनी आई थी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आई मेरे पास 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कितनी आई मेरे पास 1/2। दोनों को ऐड किया 2, 1 + 1, 2/2 कितना आ गया 1। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितना होता है मेरे पास 1। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये भी कितना है मेरे पास 1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को मैं ई बार से डिनोट करती हूँ, इसको लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये कितनी होती है 1। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे पास गिवन है, मैंने नॉट ई की फाइंड करनी हो तो कैसे आएगी मेरे पास 1, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो मेरे पास इवेंट ई बार है ये क्या डिनोट कर रहा है मेरे पास नॉट ई, और इसे मैं क्या बोलूंगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी ऑल्सो से दैट, क्या बोल सकते हैं ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कौन से इवेंट्स हैं ये, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास इम्पॉसिबल इवेंट्स। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर वो कितनी होती है 0, उस इवेंट को हम कौन सा बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि मैं बात करूं, ये एक मेरे पास एक टाई है और मैं इस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं कि 8 आने की कितनी है। 8 तो कैसे आएगा, क्योंकि इस पे मैक्सिमम 1 2 3 4 5 और 6 तक मैक्सिमम आ सकता है, 6 के ऊपर तो ये नंबर आता ही नहीं, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी 0। तो ये ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी एग्जांपल क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन सिंगल थ्रो ऑफ टाई। नेक्स्ट है मेरे पास श्योर इवेंट। इसको हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर, जो पक्का होना ही होना है, विच इज श्योर टू अक्कर इज 1। Such event is called sure event और certain event। जैसे मैं बात करूं
फिर से हम डाई के एग्जाम्पल ही लेते हैं। अगर मैं इस पर ये बोलूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो मेरे पास नंबर आना चाहिए वो 7 से लेस आना चाहिए। 7 से लेस कुछ भी मैं कैसे भी थ्रो कर दूं तो वो नंबर लेस देन आएगा। जैसे मैंने पहली बार किया 5 आया लेस देन 7, फिर मैंने थ्रो किया 3 आया लेस देन 7। मैं जितनी बार भी इसको थ्रो करूंगी नंबर मेरे पास क्या आएगा, लेस देन 7। तो ये वाला इवेंट मेरे पास क्या हो गया, श्योर इवेंट। तो इसकी मैं एग्जाम्पल क्या लिखूंगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर probability of getting a number less than 8, लेस देन 7 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, 7 लिख लेते हैं, लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। जैसे मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देखूं, मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जैसे पॉसिबल इवेंट्स क्या है, 1 से लेके 7 तक नंबर आ सकते हैं पॉसिबल, 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बनेगी, पॉसिबल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है, 7 से कम आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या 6, इनको कैंसिल करके क्या आ गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की कितनी है, 1। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, वो 0 से 1 तक हो सकती है। आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। जब भी होगी ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, जैसे 0.25 हो सकती है, 0.50 हो सकती है, 0.60 हो सकती है, बट ये नेगेटिव में नहीं हो सकती। अब मैं अभी बात करूंगी पॉसिबल आउटकम्स पे। पॉसिबल आउटकम्स कैसे देखने हैं हमने, कहते व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या, या तो मेरे पास हेड आएगा, या मेरे पास आएगा टेल। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, वो क्या आएंगे, हेड और टेल। अगर मैं एक की जगह अब 2 कॉइन्स इकट्ठे फेंक दूं तो मेरे पास कौन से पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। देखो मैंने एक बारी कॉइन को फेंका तो मेरे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सेम दूसरे कॉइन का भी ऐसे होगा, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कैसे होंगे, ये देखो, पहले तो मैं ऐसे लिख देती हूँ हेड टेल। इसको जैसे पहले वाले का हेड आया, दूसरे वाले का भी हेड, तो इसको आगे लिख दो हेड हेड। पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, हेड टेल। पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, टेल हेड। पहले पे भी टेल आ गया, दूसरे पे भी टेल आ गया, टेल टेल। तो इसका जो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं तो वो कौन कौन से हो गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब अगर मैं 3 कॉइन्स इकट्ठे फेंक दूं तो कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने 2 कवर किए थे, पहले 2 फेंके थे इकट्ठे, तो उसका सैंपल स्पेस जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो क्या बना था, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब मैंने 2 के साथ एक और थ्रो करना है तो वो हो गया हेड टेल। पहले पे हेड, हेड हेड, हेड पहले, फिर हेड टेल, फिर हेड लिखा, फिर टेल हेड, फिर पहले हेड लिखा, फिर टेल टेल, फिर पहले टेल लिखा, फिर हेड हेड, फिर टेल लिखा, हेड टेल, टेल लिखा, टेल हेड, टेल, ये भी टेल टेल। तो मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो कौन कौन से बन गए, ये वाले, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल।
वट आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। अब मेरे पास बात हो रही है डाई की। जब मैंने एक डाई को थ्रो किया तो मेरे पास कौन सा नंबर आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब हमने दो डाइस की बात करनी है। जैसे जैसे हमने एक डाई थ्रो किया था, अब दो हम इकट्ठे भी थ्रो कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? इस पे एक डाइस पे कुछ भी नंबर आ सकता है, दूसरे पे भी कुछ आ सकता है। तो इसका हम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कैसे देखेंगे? जैसे पहले पहले डाइस पे, जैसे मैं मान लेती हूँ फर्स्ट मेरे पास डाइस ग्रीन है, इसके 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज है डाई, और इसकी भी 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसको मैं वर्टिकली लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों की जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो कैसे बन सकती है? पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, तो क्या बन सकती है? 1 1। पहले पे 1, दूसरे पे 2, 1 2। पहले पे 1, दूसरे डाई पे 3, फिर 1 4 1 5 1 6। फिर अब ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे मेरे पास 2 नंबर हो, 1, पहले डाइस पे 2, दूसरे पे भी 2, पहले डाइस पे 2, दूसरे पे 3, 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही पहले पे 3, दूसरे पे 1, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये मेरे ऑल पॉसिबल आउटकम्स बन गए जब मैंने दो टाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया था। कार्ड्स खेलना। लेट अस टॉक अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। ये जो मेरे पास कार्ड्स होते हैं ये टोटल 52 होते हैं। 52 टू पार्टीशंस में हम कर लेते हैं। जो 26 होते हैं वो मेरे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और जो नेक्स्ट 26 होते हैं वो मेरे पास रेड कार्ड्स होते हैं। जो रेड कार्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक डायमंड के, डायमंड, एक हार्ट। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास डायमंड है रेड कलर का, और ये मेरे पास हार्ट है रेड कलर का। नेक्स्ट होते हैं जो 26 ब्लैक भी फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पेड्स एंड अदर वन इज क्लब। ये मेरे पास होता है स्पेड और ये होता है क्लब। और अब हम इनकी काउंटिंग बात करते हैं। जैसे जो मेरे पास स्पेड्स होते हैं ये भी 13 होते हैं, क्लब भी कितने होते हैं? 13। डायमंड्स भी कितने होते हैं? 13। और हार्ट भी कितने होते हैं? 13। नेक्स्ट होते हैं मेरे पास फेस कार्ड्स। वो कौन से होते हैं? ये वाले जो मेरे पास कार्ड्स हैं ये सारे फेस कार्ड हैं, जिसमें J फॉर जैक, Q फॉर क्वीन और K फॉर किंग आता है। जो मेरे पास जैक होते हैं वो कितने होते हैं? 4 इन नंबर्स होते हैं, सभी का एक एक, हार्ट का एक, स्पेड का एक, क्लब का एक और डायमंड का एक। सिमिलरली सबकी काउंटिंग कितनी होती है? 4 4। जैसे कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड? जैक होता है, ये भी कितने होते हैं? 4। क्वीन होता है, ये भी कितने होते हैं? 4। किंग होता है,
ये भी लिखते हैं 4। तो टोटल फेस कार्ड्स मेरे पास कितने होते हैं 12। रुक जाए देख लें, और कुछ रहता ना। इसी के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन खत्म होती है और हम इसी इंट्रोडक्शन के बेस पे हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी ने इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। थैंक यू।